देख ब्रो, पोकेमोन के एक ऐसी सीरीज जिसे हम पोकेमोन XYZ या कालो सीरीज के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा हीरो ऐश कालोस रीजन जाकर मेगा एवोल्यूशन को देख पाता है। अरे वही जिसमें पोकेमोन्स काफी भयंकर रूप ले लेते हैं। लेकिन क्या इस जनरेशन में ऐश केचम फाइनली एक पोकेमोन लीग जीत पाया था? क्योंकि अपने ऐश को तो लीग में जा जाकर हारने की आदत हो गई थी। इसके अलावा कालोस में ही हमें ऐश का फैन फेवरेट पोकेमोन ग्रेनिंजा देखने मिला था, जो ऐश के साथ जुड़कर क्या खतरनाक पोकेमोन बन जाता था भाई। लिटरली कालोस के चैंपियन डायन था भी ऐश के ग्रेनिंजा के सामने रोने लग गई थी। इसलिए कह रहा हूँ पॉपकॉर्न खरीद लो और सारे काम छोड़कर वीडियो में घुस जाओ। सीरीज की स्टार्टिंग में हमारा ऐश फाइनली अपने होम रीजन कैंटो से कालोस पहुंच जाता है एलेक्सा के साथ। पर ऐश जोश में इतना क्रेजी था कि प्लेन की सीढ़ियों से ही गिर गया। और हर बार की तरह ऐश यहाँ भी कालोस लीग में पार्टिसिपेट करने आया है, जिसके लिए उसे 8 बैचेस चाहिए होंगे। इस पर एलेक्सा बताती है कि उसकी सिस्टर सैंटलून सिटी की जिम लीडर है, पर बाद में पता चलता है कि वो शहर से बाहर कहीं गई हुई है। इसलिए ऐश सीधा लुमियो सिटी पहुंच जाता है अपनी पहली बैटल के लिए। लेकिन वहाँ बैटल करने के लिए 4 बैचेस होना मैंडेटरी है और ऐश के पास तो एक भी जिम बैच नहीं था। ये सुनकर जिम का रोबोट ऐश और पिकाचू को लिटरली शॉक देकर बाहर फेंक देता है। फिर वहीं पर एक चश्मिश बंदा और उसकी बहन उन दोनों को बचा लेते हैं। ये बंदा अपना नाम क्लेमेंट बताता है और उसकी बहन का नाम बॉनी होता है। ऐश सोचता है जिम बैटल तो नहीं कर पाया, चल क्लेमेंट से ही दोनों हाथ कर लेते हैं। पर बैटल के बीच में टीम रॉकेट घुस कर सब कबाड़ा करने लगते हैं। ऊपर से वॉबोफिट नाम का पोकेमोन पिकाचू के इलेक्ट्रो बॉल अटैक को ऐसा काउंटर करता है कि पिकाचू की ऊपर की टिकट कटने वाली होती है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रोगी नाम का पोकेमोन पिकाचू को बचाकर खुद घायल हो जाता है, जिससे सबकी आत्माबाजी सटक जाती है और फ्रोगी और पिकाचू अपना कंबाइन अटैक करके टीम रॉकेट को दिन में तारे दिखा देते हैं। इसलिए अब ऐश को फ्रोगी का एहसान चुकाने के लिए उसे प्रोफेसर सिकामोर के लैब में ले जाना पड़ता है, जहाँ प्रोफेसर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज के दौरान प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरो टोली को मेगा इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जिसमें पोकेमोन 3 बार इवॉल्व करने के बाद एक और बार इवॉल्व कर सकता है। पर ये सिर्फ कुछ गिने चुने पोकेमोन्स पे ही पॉसिबल है, जैसे कि गार्चॉम्प। ये खुफिया जानकारी सुनते ही टीम रॉकेट लैब में रिसर्चर का भेष बदलकर घुस जाते हैं और गार्चॉम्प के गले में कंट्रोल कॉलर लगा देते हैं। पर इससे तो गार्चॉम्प उल्टा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टीम रॉकेट पर हाइपर बीम चलाकर उन्हें आसमान में तारे दिखा देता है। अब गार्चॉम्प पगला चुका है और पगलाते पगलाते वो लुमियो सिटी के प्रिज्म टावर के टॉप पर पहुंच जाता है। इसी वक्त ऐश को भी हीरोगिरी सूझ जाती है। फिर वो पिकाचू और फ्रोगी को लेकर टावर के ऊपर जाने लगता है। वहाँ पहुँचते ही ऐश का पिकाचू गार्चॉम्प का वो कॉलर तोड़ देता है, जिससे वो नॉर्मल होने लगता है। पर छत की स्लैब के टूटते ही पिकाचू नीचे गिर जाता है और उसको बचाने के लिए अपना ऐश भी कूद जाता है। दोनों ऊपर वाले को प्यारे होने ही वाले होते हैं कि एक मेगा टाइप का पोकेमोन उन्हें सही समय पर गिरने से बचा लेता है। वो असल में मेगा ब्लेजिकन होता है, ब्लेजिकन का मेगा इवोल्यूशन। फिर सब कुछ सही होने के बाद फ्रोकी अपने मन से ऐश की टीम ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो ऐश की बहादुरी से इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद ऐश, क्लेमोंट और बॉनी अब सैंटलून सिटी की तरफ चल देते हैं, जहाँ ऐश एलेक्सा की सिस्टर से जिम बैटल करेगा, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, अब वो सिटी में वापस आ चुकी होगी। आगे रास्ते में हमारे हीरो टोली को डेडने नाम का इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन मिलता है, जो मस्त अपना खाना खा रहा था। पर एक उड़ता हुआ परिंदा पोकेमोन उसका खाना छीन कर उसे भगा देता है। ये है फ्लेचलिंग, जिसको देखकर फ्रोगी को पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ होती है। वो उस पर एक के बाद एक हमला करने लगता है, पर एक भी अटैक फ्लेचलिंग को नहीं लगता। ऊपर से वो फ्लेचलिंग फ्रोकी की ही बत्तियां गुल कर देता है। इस तरफ अब फ्रोकी ने ठान लिया है कि फ्लेचलिंग की माँ बहन एक करना है, जिसमें उसका हाथ ऐश भी देता है और दोनों की तगड़ी टीम स्पिरिट से फ्रोकी ऐसा वाटर पल्स मारता है फ्लेचलिंग को कि उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। और ऐश तो है ही अपना होशियार, वो उसे झट से अपने पोकेबॉल में डाल लेता है। आगे वही भागा हुआ डेडेने वापस आ जाता है, जिसे बॉनी अपना पालतू पोकेमोन बनाने का मन बना लेती है। इससे क्लेमेंट बॉनी की इच्छा पूरी करने के लिए डेडेने को पकड़ लेता है। अब देखो, यहाँ पोकेमोन पकड़ा भले ही क्लेमेंट ने है, पर वो हमेशा बॉनी के ही साथ रहने वाला है। आगे चलते चलते हमारी हीरो टोली सैंटलून जिम पहुंचकर जिम लीडर वायोला से मिल ही लेते हैं, जो ऐश का जिम बैटल एक्सेप्ट कर लेती है। पर वहीं बीच में ही बॉनी अपने भाई क्लेमेंट के लिए वायोला का हाथ मांग लेती है, जिससे क्लेमेंट के मन में लड्डू फूट जाते हैं। अब देखो, पोकेमोन की इस सीरीज में 2 चीजें हमेशा होती रहेगी, पहला टीम रॉकेट का आना और दूसरा बॉनी का अपने भाई के लिए लड़की पटाना। तो मैं इन चीजों को थोड़ा कम बताऊंगा, ठीक है। ऐश और वायोला के जिम बैटल में ऐश भेजता है पिकाचू को और वायोला भेजती है सर्स्किट को। बैटल में सर्स्किट आइस बीम से पूरा बैटल फील्ड जमा देता है, जिससे पिकाचू अपना बैलेंस खो बैठता है। इसी वजह से वो सर्स्किट के सिग्नल बीम से भी नहीं बच पाता और हार जाता है। इसी बीच एक लड़की जिम में आ जाती है और एलेक्सा क्लेमेंट बॉनी के साथ ऐश का मैच देखने लगती
लगती है। वेल, इस लड़की के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी बैटल पर फोकस कर ले। पिकाचू के हारने के बाद ऐश फ्लैशलिंग को भेजता है जो अपने रेजर विंड से सर्किट की कवर तोड़ देता है। फिर वायोला अपने जिम की शान बचाने के लिए विवियन को भेजती है जिसका सोलर बीम इतना जोरदार होता है कि फ्लैशलिंग को ढो डालता है। ऐश के दोनों ही पोकेमोन अब बहुत बुरी हालत में है, इसलिए वो उन्हें तुरंत पोकेमोन सेंटर लेकर जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। इसके बाद बाहर अपना ऐश अपनी हार को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, तभी वही वाली लड़की ऐश को उसका बैग देने आ जाती है जो वो जिम में ही भूल गया था। ये लड़की अपना नाम सरीना बताती है और इसके पास पूरी रामायण है ऐश को बताने की, लेकिन तभी ऐश के पोकेमोन्स रेडी हो जाते हैं, इसलिए वो अभी के लिए ऐश को कुछ नहीं बताती। जैसे ही ऐश अपने हेल्थी पोकेमोन से मिलता है उसी वक्त एलेक्सा आकर ऐश को जिम बैटल में कम बैक करने के लिए ट्रेनिंग देने लगती है। पर दुख की बात ये है कि इस ट्रेनिंग में ऐश का फ्लेचलिंग और पिकाचू कुछ खास दम नहीं दिखा पाते, जिससे वो टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त सरीना ऐश को रुमाल देकर पूछती है कि क्या उसे प्रोफेसर ओक का समर कैंप याद है। अब जिनको नहीं पता कि प्रोफेसर ओक कौन है तो इतना दिमाग में रखो कि उसी ने ऐश को उसका पहला पोकेमोन पिकाचू दिया था। ऐश को समर कैंप तो याद आता है पर वो सरीना को याद नहीं कर पाता। सरीना बोलती है कोई बात नहीं, अभी तो ये बैटल जीत ले, बाद में मैं तुझे सब याद दिला दूंगी। और हाँ गाइस, सरीना को हल्के में मत लियो, बहुत खतरनाक पाला पड़ने वाला है इसका ऐश के साथ। अपने सवाल पूछने के साथ साथ सरीना ने ऐश को मोटिवेट भी कर दिया था कि ऐश वो नहीं जो इतनी जल्दी हार मान ले। फिर रात भर बाप लेवल की ट्रेनिंग करने के बाद ऐश और वायोला दोबारा भिड़ते हैं जिम बैटल में, जिसमें एक बार फिर ऐश पिकाचू को भेजता है और वायोला सर्स्किट को भेजती है। पर इस बार पिकाचू सर्स्किट के आइस बैटल फील्ड में फिसलता नहीं, वो अपनी पूंछ से बैलेंस बनाकर सर्स्किट को खतरनाक शॉक देकर हरा देता है। जिसके बाद ऐश पिकाचू को वापस बुलाकर फ्लेचलिंग को भेजता है और वायोला विवियन को भेजती है जो अपने स्लीप पाउडर अटैक से फ्लेचलिंग को सुला देती है और फ्लेचलिंग अपना बदला लिए बिना ही विवियन के सोलर बीम से उड़ जाता है। अब ऐश के पास लास्ट पोकेमोन है पिकाचू जो विवियन के स्लीप पाउडर अटैक से सोने ही वाला है। पर उसी वक्त ऐश पिकाचू को खुद पर इलेक्ट्रो बॉल मारने बोलता है जिससे पिकाचू की नींद भाग जाती है और वो विवियन को फाइनल थंडरबोल्ट से हरा देता है, जिससे ऐश जीत जाता है अपना पहला बग बैच। इसके बाद नेक्स्ट जिम बैटल जीतने के लिए ऐश को जाना है शलार्ड सिटी, पर उससे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अब सरीना कहाँ जाएगी। पर होता कुछ ऐसा है कि सरीना भी हमारी हीरो टोली को ज्वाइन कर लेती है। आगे ऐश रायहोन रेस में पार्टिसिपेट करता है जिसके लिए सरीना उसे ट्रेन करती है क्योंकि सरीना की मॉम खुद रायहोन रेस की चैंपियन रह चुकी होती है। फिर हमें पता चलता है सरीना की बैक स्टोरी कि बहुत साल पहले वो प्रोफेसर ओक के समर कैंप में गई थी और जब वो वहाँ जंगल में खो गई थी तब ऐश ने उसे बचाया था और उसके चोट भरने के लिए अपना हैंकरचिप भी दिया था, जिसे सरीना इतने सालों बाद मिलकर ऐश को उसे लौटा देती है। फिर ऐश को सरीना से रिलेटेड सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। आगे क्लैमोंट के राज खुलते हैं कि वही लुमियो सिटी का जिम लीडर है और उस रोबोट को भी अपने क्लैमोंट नहीं बनाया है। दरअसल जब क्लैमोंट उस रोबोट को बना रहा था तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ गई और उसे ठीक करने के लिए क्लैमोंट पासवर्ड ही भूल गया। इसी वजह से क्लैमोंट का रोबोट क्लैमबॉट बिना 4 बैचेस वाले बंदे के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता है। पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐश सरीना और क्लैमोंट की मदद से क्लैमबॉट को हरा कर उसे ठीक कर दिया जाता है। पर ऐश इसके बावजूद क्लैमोंट से लुमियोस जिम बैटल नहीं लड़ता। अब तो वो क्लैमोंट से तभी लड़ेगा जब उसके पास प्रॉपर 4 बैजेस आ जाएंगे। इसके बाद क्लैमोंट चेस्पिन नाम का पोकेमोन पकड़ता है जो फ्रोकी की ही तरह क्लैमोंट का पोकेमोन बनना चाहता था और ये कैलस रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमोन में से एक है। ऐश के पास वाटर टाइप फ्रोकी है, सरीना के पास फायर टाइप फेनिकिन है और अब क्लैमोंट के पास ग्रास टाइप चेस्पिन आ गया है। आगे सफर के दौरान हमारे हीरो टोली की मुलाकात होती है पेनेलोपी नाम की यंग गर्ल से जो ऐश को बैटल का चैलेंज देती है, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। अगर ऐश उससे हार गया तो उसे पेनेलोपी के साथ होटल जाना होगा और अपनी सरीना भी ये सुनते ही घबरा जाती है। और बैटल में भी ऐश का फ्रोकी तो पेनेलोपी के सिल्वियन के पहले ही मूव से हिल जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि पेनेलोपी का असली प्लान ऐश को लेकर भागना नहीं था बल्कि उन सबको किंडरगार्टन ले जाना था बच्चों के मनोरंजन के लिए। फिर आगे हमारे हीरो टोली को जंगल में मिलते हैं सैनफी नाम का निंजा और उसका फ्रोगैडियर जो फ्रोकी का दूसरा इवोल्यूशन है। वैसे तो सैनफी यहाँ किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से लड़ने आया था पर ऐश के फ्रोकी को देखकर वो उसे कमजोर समझने लगता है और बैटल में भी फ्रोगेडियर अपनी कमाल की रफ्तार से फ्रोकी को अंदर तक धो देता है। पर अपना फ्रोकी हार मानने को तैयार नहीं होता। सैनफी समझ जाता है कि फ्रोकी को ऐश ने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी है, इसलिए वो ऐश और फ्रोकी दोनों को साथ में ट्रेनिंग देने लगता है क्योंकि पोकेमोन के साथ साथ उसके ट्रेनर का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आगे हमारे हीरो टोली बैटल शैडो में जाते हैं जहाँ ऐश बैटल जीतकर बैरन का खिताब जीत जाता है। साथ ही इस शैडो में वायोला भी आती है जो एक खतरनाक बंदे ग्रैंड के ऑनिक्स से हार जाती है। और हारे भी क्यों ना, वो जिससे बैटल कर रही थी वो और कोई नहीं शलार्ड सिटी का जिम लीडर है जिसे ऐश चैलेंज करने वाला है। तो इस तरह ऐश शलार्ड सिटी जिम पहुंचने से पहले ही ग्रैंड की शक्तियां देख लेता है। आगे जैसे ही ऐश और उसके दोस्त शलार्ड सिटी पहुंचते हैं तब बिना देर किए ऐश और ग्रैंड का बैटल शुरू हो जाता है। पर उससे पहले बैटल के
नियम समझ लो कि ग्रैंड सिर्फ 2 पोकेमॉन्स यूज करेगा और ऐश अभी उसके पास जितने पोकेमॉन्स हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके पास अभी 3 पोकेमॉन्स होते हैं, इसलिए वो अभी के लिए 3 पोकेमॉन से लड़ेगा, जिसमें ग्रैंड सबसे पहले ऑनिक्स भेजता है और ऐश फ्रोकी भेजता है। यहाँ पर ऐश जानता है कि रॉक टाइप ऑनिक्स वाटर टाइप फ्रोकी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए ऐश का फ्रोकी वाटर पल्स अटैक से ऑनिक्स को नहला देता है, जिससे ऑनिक्स की हार हो जाती है। इसके बाद ग्रैंड अपने टायरेंट पोकेमॉन को मैदान में उतारता है, जिसके मीटियोर शावर अटैक से फ्रोकी अधमरा बन जाता है। फिर ऐश फ्लिचलिंग को डरने भेजता है और वो भी टायरेंट के ड्रैगन टेल से गहरी नींद में सो जाता है, मतलब हार जाता है। अब ऐश का सब कुछ पीकाचू पर निर्भर है, जो टायरेंट के फेंके गए पत्थर को आयरन टेल से उसी के मुंह में डालकर उसको ऐसा जबरदस्त झटका देता है कि टायरेंट की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इस तरह हमारा ऐश अपना दूसरा बैच क्लिफ बैच जीत जाता है। अब क्योंकि ऐश 2 बैचेस जीत चुका है तो उसका नेक्स्ट टारगेट शेलौर सिटी जिम होता है, जिसके रास्ते में ही हमारे हीरो टोली को प्रोफेसर सीकम और कालोस की चैंपियन और हॉलीवुड एक्ट्रेस डायंथा से मिलवाते हैं, जिसके पास गार्डेवर पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व कर सकता है। इसलिए तो प्रोफेसर अपनी रिसर्च के लिए उसके पीछे पड़ा है। ऐश डायंथा से रिक्वेस्ट करता है एक पोकेमॉन बैटल के लिए, जिसे डायंथा ऐश की मासूमियत देखकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर बैटल में ऐश का पिकाचू डायंथा पर एक भी अटैक सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाता, ऊपर से वो गार्डिवोर के शैडो बॉल से दूर फेंका जाता है। वैसे गाइस ऐश की इस हार को याद रखना, आगे बहुत कमाल होने वाला है। फिर इसी बीच टीम रॉकेट डायंथा के गार्डिवोर को किडनैप कर लेते हैं, जिन्हें दिन में तारे दिखाने के लिए डायंथा गार्डिवोर को मेगा इवॉल्व कर देती है, जिसके मून ब्लास्ट अटैक से टीम रॉकेट खल्लास हो जाती है। ये पहली बार होता है जब हमारे हीरो टोली किसी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व होते देखती है। आगे शेलौर शहर जाने के रास्ते में कोरिना नाम की लड़की अपने लुकारियो के साथ 100 ट्रेनर्स को पोकेमॉन बैटल में हराने के मिशन पर होती है और वो ऐश के पिकाचू को भी अपने लुकारियो से हरा देती है। पता चलता है कि कोरिना शेलौर शहर की जिम लीडर है, जो अपने दादाजी के कहने पर लुकारियो के लिए मेगा स्टोन ढूंढने निकली है। अब देखो, जो पोकेमॉन मेगा इवॉल्व कर सकता है उसे मेगा स्टोन की जरूरत होती है और उसके ट्रेनर को की स्टोन चाहिए होता है, तभी मेगा इवोल्यूशन पॉसिबल है। कोरिना के केस में उसके पास की स्टोन तो है, पर अब उसे मेगा स्टोन की तलाश है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसके साथ साथ हमारी हीरो टोली भी जियो संजय शहर पहुंच जाती है, जहां गुफाओं में फाइनली कोरिना को लुकारियो का मेगा स्टोन लुकारियो नाइट मिल जाता है, जिसकी रक्षा ब्लेजिकन कर रहा होता है, जो कोरिना के लुकारियो को शुरुआत में जमकर धोता है, पर पासा पलटते हुए लुकारियो ब्लेजिकन को फंसा डालता है। फिर पता चलता है कोरिना के दादाजी ने ही ये जाल बिछाया था, कोरिना की विल पावर देखने के लिए। आगे जैसे ही कोरिना लुकारियो को मेगा लुकारियो में ट्रांसफॉर्म करती है, वो पिकाचू को बैटल में जबरदस्त ताकत से उठाकर फेंक देता है। पर मुसीबत ये है कि मेगा लुकारियो कंट्रोल से बाहर हो चुका है और पिकाचू को ऊपर से नीचे तक धोने लगता है। फिर मेगा लुकारियो के आतंक को खत्म करने के लिए कोरिना के दादा अपना लुकारियो भेजकर उसको नॉर्मल कर देते हैं। नहीं तो ये कितनों की ले लेता। इसके बाद बहुत स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार कोरिना मेगा लुकारियो को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। अब बात आती है मुकाबले की। ऐश कोरिना को कहता है कि वो अब सीधा शेलौर जिम में ही उससे बैटल करेगा। फिर आगे हमारे हीरो टोली देखते हैं कि जंगल में हाउलूचा नाम का पोकेमॉन कमजोर पोकेमॉन्स को अर्सरिंग, गर्डर और मचैम्प नाम के पोकेमॉन से रक्षा कर रहा है, पर ऐश उसकी मदद करके सोचता है कि इतना अच्छा पोकेमॉन मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए वो फ्रूकी को हाउलूचा से लड़वाकर उसे पकड़ लेता है। इस तरह अब ऐश के पास 4 पोकेमॉन्स हो जाते हैं। आगे हमारी हीरो टोली पहाड़ों में पहुंचकर एयर बैटल होता हुआ देखती है, जिसमें ट्रेनर्स फ्लाइंग सूट पहनकर हवाओं में उड़ते हैं और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से बैटल करते हैं। फिर एक ट्रेनर से ऐश बैटल की गुहार लगाता है अपनी फ्लेचलिंग के साथ, पर उस लड़की का टैलेंट फ्लेम पोकेमॉन जो फ्लेचलिंग का फाइनल एवोल्यूशन है, वो उसके साथ बैटल करने से ही इनकार कर देता है, क्योंकि फ्लेचलिंग तो देखकर ही कमजोर लग रहा था। फिर ऐश हाउलूचा के साथ टैलेंट फ्लेम से बैटल करने लगता है, जिसमें उस लड़की का टैलेंट फ्लेम हाउलूचा को हरा देता है। तभी बीच में जब टीम रॉकेट टैलेंट फ्लेम को जाल में फंसा लेती है, तब फ्लेचलिंग अपनी कॉम्बैट पावर दिखाते हुए टैलेंट फ्लेम को आजाद कर देता है। और फिर क्या, टीम रॉकेट मार खाकर बिना विंग सूट के ही आसमान में उड़ जाते हैं और अब टैलेंट फ्लेम का मन बन जाता है फ्लेचलिंग से बैटल करने का। पर मुकाबला फ्लेचलिंग के लिए भारी हो जाता है उसी वक्त जब टैलेंट फ्लेम उसी पर फायर ब्लास्ट अटैक कर देती है। लेकिन बैटल की कमांड अपने हाथों में लेते हुए फ्लेचलिंग फ्लेचेंडर में इवॉल्व कर जाती है, जो फ्लेचलिंग का दूसरा इवोल्यूशन है, जिसके कमाल के फ्लेम चार्ज अटैक से टैलेंट फ्लेम हारा जाता है। इसके बाद आता है समर कैंप आर्क, जिसमें हमारे हीरो टोली प्रोफेसर सिकमोर के समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही 3 दोस्त भी बनाते हैं, टियरनो, ट्रेवर और शोना। वेल, इसमें टियरनो और ट्रेवर दोनों एक तरह से ऐश के राइवल्स हैं, क्योंकि ये दोनों कैलस लीग में हिस्सा लेने वाले हैं और शोना सेरिना की राइवल है। लेकिन भाई इसके बारे में भी मैं तभी बताऊंगा जब मैं सेरिना की टाइमलाइन की पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि यार X5 के फर्स्ट सीजन में सेरिना ने कुछ खास किया नहीं है। इसके अलावा इस समर कैंप में ऐश टियरनो का डांस कर करके बैटल करने वाला टैक्टिक सीख लेता है, जिसे वो शेलौर सिटी में कोरिना के अगेंस्ट यूज करेगा। और जैसे ही हमारी हीरो टोली शेलौर सिटी पहुंचती है, वैसे ही ऐश और कोरिना का वन ऑफ द
लास्ट जिम बैटल स्टार्ट हो जाता है। बैटल में कोरिना सबसे पहले मिंगफू पोकेमोन भेजती है और ऐश हाउलूचा भेजता है, पर ऐश की डांसिंग बैटल टैक्टिक के कारण हाउलूचा मिंगफू को कुछ खास टक्कर नहीं दे पा रहा था और मार पर मार खाते जा रहा था। ऐश जल्दी समझ जाता है कि डांस वाली बैटल स्टाइल उसकी नहीं है, उसका तो खुद का अनोखा बैटल स्टाइल है, उसे वो यूज करना चाहिए। फिर क्या था, जितनी जल्दी ऐश को ये बात समझ आती है उतनी ही जल्दी हाउलूचा फ्लाइंग फेस अटैक से मिंगफू के होश उड़ा देता है। इसके बाद कोरिना अपना दूसरा पोकेमोन माचोक को भेजती है और ऐश हाउलूचा को वापस बुलाकर फ्लेचलिंग को भेजता है, जिसका फ्लेम चार्ज इतना खतरनाक होता है कि माचोक फिर दम तोड़ देता है। अब कोरिना भेजती है लुकारियो को, जिसे वो मेगा इवॉल्व करती है। फिर मेगा लुकारियो अपने पावर अप पंच से फ्लेचेंडर को खल्लास कर देता है। इसके बाद हाउलूचा मैदान में वापस आता है, पर मेगा लुकारियो के फोकस ब्लास्ट से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। और अब ऐश भी अपना आखिरी पोकेमोन पिकाचू को भेजता है, जो मेगा लुकारियो को कमाल की टक्कर देता है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि पिकाचू किसी मेगा पोकेमोन से लड़ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है अपना पिकाचू। फिर पिकाचू के फाइनल थंडरबोल्ट से मेगा लुकारियो भी खत्म हो जाता है भाई। इस तरह ऐश जीत जाता है अपना तीसरा जिम बैच रंबल बैच। इसके बाद अब ऐश जाएगा कुमारिन सिटी अपने चौथे जिम बैटल के लिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सेरेना की पूरी स्टोरी लाइन बता देता हूँ। वेल देखो, सेरेना ऐश की चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुकी है और वो ऐश के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से काइंड ऑफ अट्रैक्ट हुई है। मतलब सेरेना का ऐश पर क्रश है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसका गोल क्या है। फिर आती है कहानी में समर कैंप वाली शोना, जो सेरेना को पोकेमोन शोकेस के बारे में बताती है, जिसमें पोके गर्ल्स अपने पोकेमोन्स के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं। और पोकेमोन लीग की तरह ही इसमें भी पोकेमोन मास्टर क्लास शोकेस होता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सेरेना और सबको कम से कम 3 प्रिंसेस कीज जीतने होते हैं, जो कि बैजेस जैसा होता है। सेरेना के साथ क्या हुआ था, वो अपने फर्स्ट शोकेस में ही हार गई थी, जिससे बेचारी इतनी उदास हो गई कि उसे अपने बाल काटकर और आउटफिट चेंज करके कमबैक करना पड़ा। और ऐश की तरह ही सेरेना के भी राइवल्स होते हैं, जिसमें पहले तो हुई शोना, दूसरी मिएट और तीसरी निमी होती है। अब देखो, सेरेना ऐश की तरह एक ही शोकेस में बार बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, वो एक ही बार होता है, इसलिए सेरेना को दूसरे शोकेस में जाना होता है। ऊपर से उसमें जनता ही वोट देकर डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। इसी वजह से सेरेना को अपने सेकंड शोकेस से ज्यादा टेंशन होता है, पर लकीली वो उसमें जीत जाती है अपना फर्स्ट प्रिंसेस की। इसके बाद सेरेना ने ईवी पोकेमोन पकड़ा होता है। सेरेना की तीसरी शोकेस में ईवी के सटिया जाने की वजह से बात बिगड़ ही गई होती है कि किस्मत से सब कुछ ठीक हो जाता है और सेरेना जीत जाती है अपना दूसरा प्रिंसेस की। फिर अपने चौथे पोकेमोन शोकेस में भी ईवी की ही करामात से सेरेना हार जाती है, क्योंकि ईवी को सोशल एंजाइटी है। इसके बाद सेरेना के 5वें शोकेस तक ईवी सिल्वियन में इवॉल्व कर जाती है, जिसके साथ सेरेना अपना थर्ड और फाइनल प्रिंसेस की जीत जाती है, जिससे वो शोकेस मास्टर क्लास में क्वालिफाई कर सकती है। फिर मास्टर क्लास शोकेस में सेरेना अपने सारे राइवल्स को एक के बाद एक हराते हुए पहुंच जाती है फाइनल्स में, जहां उसे कालोस क्वीन आर्या से जीतना होता है। पर जनता की तो फेवरेट आर्या है, इसलिए वो सेरेना को नहीं आर्या को जिता देते हैं। फिर इसके बाद से ही सेरेना की छुट्टियां शुरू हो जाती है, जब तक ऐश कालोस लीग जीत नहीं जाता। अब अपने मेन स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। ऐश के चौथे जिम बैच के लिए कुमारिन सिटी के रास्ते में ही हमारे हीरो टोली को पुराना निंजा दोस्त सैनफे और उसका ग्रेनिंजा नदी में बहता हुआ मिलता है। फिर उन्हें रेस्क्यू करने के बाद हमें उनका फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि सैनफे के मास्टर साइजो ने उसे एक सीक्रेट स्क्रॉल अपने निंजा साथियों तक पहुंचाने के लिए दिया था, वो भी सूरज डूबने से पहले, जो उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है। पर सैनफे के रास्ते में एक मिस्टीरियस मास्क निंजा और उसका बारबैराकल पोकेमॉन आ जाते हैं, जो सैनफे से वो स्क्रॉल छीनने की कोशिश करते हैं। पर सैनफे और उसका ग्रेनिंजा किसी तरह उनसे बचकर अब ऐश और उसके दोस्तों के पास आ चुका है। बस इन्हें पहाड़ों में उस महल तक सीक्रेट स्क्रॉल को पहुंचाना है। पर तभी बारबैराकल मास्क निंजा वहां आ धमकते हैं। फिर मुकाबले की घंटी बज जाती है और ऐश अपने फ्रोगी के साथ और सैनफे अपने ग्रेनिंजा के साथ बारबैराकल से लड़ने लगते हैं। पर बारबैराकल के मड स्लैश अटैक से ग्रेनिंजा और पिकाचू घायल हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ ऐश का फ्रोकी, जो बारबैराकल के मड स्लैश से चट्टान में फंस गया था, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर बारबैराकल अपने पॉइजन स्लैश से ग्रेनिंजा को मारने ही वाला होता है कि फ्रोकी इवॉल्व करते हुए बारबैराकल को रोककर उसे उड़ा देता है। इस तरह ऐश का फ्रोकी फ्रुगेडियर बन चुका है, जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अपने कट और एरियल अटैक से बारबैराकल की बैंड बजाने लगता है। पर उसी वक्त वो मास्क निंजा वहां से निंजा ट्रिक यूज करके भाग जाता है। फिर महल जाकर पता चलता है कि मास्क निंजा असल में मास्टर साइजो है, जो सैनफे का टेस्ट ले रहा था। आगे हमारे हीरो टोली को रास्ते में एक डिहाइड्रेटेड गूमी नाम का पोकेमॉन मिलता है, जो ऐश से इम्प्रेस होकर उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है, जिसके साथ ही ऐश के पास टोटल 5 पोकेमॉन्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारी हीरो टोली कुमारिन सिटी में पहुंच जाती है, जहां हमारा ऐश ग्रास टाइप जिम लीडर रामोस से बैटल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले रामोस भेजता है जंपलफ को और ऐश फ्लेचेंडर को भेजता है, जो तगड़े फ्लेम चार्ज यूज करके जंपलफ की छुट्टी कर देता है। फिर रामोस भेजता है
विपिन बेल को, जो स्लैम अटैक से फ्लिचिंडर को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद ऐश भेजता है हाउलूचा को, लेकिन विपिन बेल उसको भी धोबी पछाड़ देकर हरा देता है। अब ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन फ्रोगैडियर को भेजता है, जिसके क्रॉस कट से विपिन बेल खत्म हो जाता है। फिर रामोस निकालता है गो गुट को, जिसको अपना फ्रोगैडियर वाटर पल्स मारकर धूल चटा देता है। इस तरह ऐश को मिल जाता है प्लांट बैच। फिर इसके बाद ऐश और सरीना इनडायरेक्ट डेट पर जाते हैं और प्लेटिंग ट्री के नीचे ऐश उसे अपना जीता हुआ रिबन दे देता है, और इसी रिबन को सरीना शोकेस हारने के बाद अपने नए आउटफिट में पहन लेती है। आगे ऐश और उसके दोस्तों को टीम रॉकेट गुफा के अंदर जेल में बंद कर देती है, क्योंकि हमारे हीरो टोली पॉइंट पोकेमॉन्स के ग्रुप को उनका इलाका वापस दिलाने में हेल्प कर रहे थे, जिसे टीम रॉकेट की मदद से ग्रम्पिक, जिस पॉइंट का इवॉल्व फॉर्म है, ने कब्जा कर लिया था। पर जब ऐश के घूमी पर ग्रम्पिक अटैक करते ही वाला होता है कि ऐश अपने ब्रेवरी दिखाते हुए उसे बचाकर खुद मार खा लेता है। ऐश का इतना प्यार देखकर घूमी में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो स्लिगो में इवॉल्व कर जाता है, जिसके ड्रैगन ब्रेथ मूव से ग्रम्पिक की फट के हाथ में आ जाती है। अब वीडियो में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऐश 4 मैचेस जीतकर क्लेमेंट से जिम बैटल करेगा, पर क्लेमेंट को लगता है कि उसे ऐश को तगड़ी टक्कर देने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए वो लूमियो सिटी हेलीकॉप्टर से चला जाता है ऐश, सेरेना, बॉनी को रास्ते में ही छोड़कर। इस तरह ऐश, सेरेना और बॉनी पहले की तरह लूमियो सिटी जाने लगते हैं। क्लेमेंट को जितनी तैयारी करनी होगी वो इतनी टाइम में कर लेगा। आगे अपने सफर में ही हमारे हीरो टोली की भेंट समर कैंप वाले दोस्त टीयरनो से होती है, पर टीम रॉकेट की पागलपंती से उस पूरे एरिया में आग लग जाती है, जिसमें टीम रॉकेट के साथ साथ ऐश, सेरेना और बाकी सब फंस जाते हैं। फिर स्लिगो को अपना पास्ट ट्रॉमा याद आने की वजह से वो अंडरटेकर बनकर रेन डांस से बादल बुलाता है और बारिश करवाता है, जिससे फैली हुई आग बुझ जाती है। साथ ही स्लिगो भी गूड्रा नाम के ड्रैगन पोकेमॉन में इवॉल्व कर जाता है, जो लिटरली पावर हाउस पोकेमॉन है, जो अपने नए मूव ड्रैगन पर्ल से टीम रॉकेट को फिर से चांद पर भेज देता है। इसके बाद अब हमारे दोनों मित्र ऐश और क्लेमेंट के बीच लूमियोस जिम बैटल होने वाली है, जिसमें क्लेमेंट सबसे पहले भेजता है बनलबी, जिसे पिकाचू तगड़ा आयरन टेल मारकर हरा देता है। फिर क्लेमेंट भेजता है हीलियोलिस्क को, जिसके लिए ऐश पिकाचू को वापस बुलाकर गूड्रा भेजता है, जो हीलियोलिस्क के इलेक्ट्रिक शॉक से तिलमिला जाता है। ऐश उससे भी बुलाकर हाउलूचा को भेजता है, जो खतरनाक लात मारकर हीलियोलिस्क को मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद अब क्लेमेंट भेजता है फाइनल लक्सरे पोकेमॉन को, जो ऐश पर भारी पड़ जाता है। लिटरली उसने हाउलूचा और पिकाचू दोनों को हरा दिया। फिर ऐश का पावर हाउस गूड्रा पोकेमॉन वापस आता है, जो ज़ैप कैनन मारकर क्लेमेंट के लक्सरे को आखिरकार खल्लास कर देता है। इस तरह ऐश जीत गया है भाई अपना 5वां बैच, वोल्टेज बैच। इसके बाद नेक्स्ट जिम बैटल के लिए हमारे हीरो टोली आ जाती है लवेयर सिटी, जहाँ लवेयर जिम जाकर पता चलता है कि वो आज तो बंद है, क्योंकि जिम लीडर फैशन शो में बिजी रहने वाला है। तो बजाय जिम बैटल के ऐश सॉयर नाम के बंदे से बैटल करने लगता है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ऐश के लिए दोस्ती का मतलब जिम बैटल होता है। और सॉयर भी ना लवेयर सिटी जिम लीडर से बैटल करने आया था, पर अब वो क्या कर सकता है, लग गया ऐश से बैटल करने। इन दोनों की बैटल कुछ इस तरह होती है कि दोनों दो पोकेमॉन एक साथ लड़वा रहे होते हैं। ऐश की तरफ से होता है हाउलूचा और फ्रोगैडियर, वहीं दूसरी तरफ सॉयर भेजता है बेगॉन और ट्रिको को। इस बैटल में कव्वाल तो फ्रोगैडियर करता है, अपने शानदार कट अटैक से ट्रिको को एक ही बार में सुलटा देता है। तभी इन्हें लोगों के शोरगुल की आवाज आती है। फिर वहाँ जाकर ये देखते हैं कि सेरेना और बॉनी तो फैशन शो में कैट वॉक कर रही है। तभी वहीं पर ग्रैंड एंट्री होती है हमारी वैलरी की, जो लवेयर सिटी जिम लीडर है, जो वहीं पर रैंडमली सॉयर को चूज करती है बैटल के लिए। और बैटल में वैलरी का स्प्रिट्जी पोकेमॉन डार्सलिंग गेम से सॉयर के बेगॉन को हरा देता है। इसके बाद मैक्सिम बैटल ऐश लगता है, जिसमें पहले ऐश का फ्लिचिंडर वैलरी के सिल्वियन को गिराता है, फिर वैलरी का स्प्रिट्जी फ्लिचिंडर को उठाकर फटक देता है। नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का हाउलूचा, जो लात घूसा मारकर स्प्रिट्जी को सुला देता है। इस तरह हमारा ऐश अपना 6th बैच फेरी बैच भी जीत जाता है। इसके बाद ऐश और सॉयर फिर से बैटल करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन दोनों ने बीच में ही बैटल को छोड़ दी थी। और दूसरी बात ये भी है कि सॉयर ऐश को अपना रोल मॉडल मानने लगा है। इस बैटल में सबसे पहले ऐश का पिकाचू सॉयर के बेगोन को पकड़ के धोता है, फिर ऐश का हाउलूचा जाकर सॉयर के स्लरपफ पर धोबी पछाड़ मारकर उसे हरा देता है। आगे सॉयर समझ जाता है कि ऐश तो मेरा बाप निकला, पर तभी उसका ट्री को इवॉल्व कर जाता है ग्रोवाइल में, जो कि काफी खुशी की बात है। लेकिन नहीं, फिर भी फ्रोगैडियर उसके छक्के छुड़ा देता है बेचारा ग्रोवाइल। आगे हमारे हीरो टोली एनस्टार सिटी जा रही होती है, जहाँ जंगल में हाउलूचा को एक पोकेमॉन का अंडा मिलता है, जिसमें से नॉयबैट नाम का बैट पोकेमॉन निकलता है। वो ऐश को अपना ट्रेनर समझने लगता है, और फिर क्या, ऐश को मिल गया उसका 6th पोकेमॉन नॉयबैट। इसके बाद सफर में ही हमारे हीरो टोली को मिलता है समर कैंप वाला दोस्त ट्रेवर, जो बोलता है पहाड़ पर चलो, वहाँ मुझे मोल्ट्रेस नाम के लेजेंडरी पोकेमॉन की फोटो लेनी है। पर वहाँ टीम रॉकेट की शैतानी से मोल्ट्रेस लावा से बाहर आ जाता है, जो बहुत गुस्से में है, और हमारे
हमारे हीरो टोली को अपना दुश्मन समझकर उन पर आग की बारिश कर ही देता है। तभी बीच में फ्लेचेंडर बहुत ही बैडएस तरीके से आकर टैलन फ्लेम में इवॉल्व कर जाता है और इवॉल्व करने के बाद टैलन फ्लेम खुद को बहुत बड़ा 30 बार खान समझने लगता है, लेकिन मॉन्ट्रेस उसको आग में जलाकर उसकी सब हीरोगिरी निकाल देता है। इसके बाद जैसे ही हमारी हीरो टोली एनस्टार जिम पहुंचती है, वहाँ की जिम लीडर ओलंपिया कैलोस की तबाही वाला फ्यूचर देख लेती है, जिसमें हमारी हीरो टोली भी कुछ कारनामा करेगी, पर ओलंपिया उन्हें कुछ साफ साफ नहीं बता पाती। फिर वो ऐश के फ्रोगेडियर का पास्ट और फ्यूचर बताती है कि ये बहुत ही अलग और खास फ्रोकी था, जिसको अपने ही जैसा खास ट्रेनर चाहिए था, पर फ्रोकी को वैसा ट्रेनर ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर उसकी जिंदगी में हमारा ऐश आता है, जिसके वजह से फ्रोगेडियर आगे फ्यूचर में इतना स्ट्रॉन्ग और नई पावर्स अचीव करेगा जो आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया होगा। ये सुनकर हमारा ऐश जोश में आ जाता है और फ्रोगेडियर और टैलन फ्लेम की जोड़ी के साथ टैग बैटल शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओलंपिया यूज करती है 2 अलग जेंडर्स के मियोस्टिक पोकेमोन। इस बैटल में ऐश अपने दोनों पोकेमोन से काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ लड़ता है, पर कमाल तो तब होता है जब फ्रोगेडियर अपनी छुपी हुई ताकत दिखाता है। हुआ ये कि मियोस्टिक के साइड शॉक अटैक को फ्रोगेडियर अपने वाटर पल्स से रोकने में स्ट्रगल कर रहा था, पर अचानक ओलंपिया को फ्रोगेडियर का फ्यूचर फॉर्म ऐश ग्रेनिंजा का ऑरा दिखता है, जिसके साथ खतरनाक स्ट्रेंथ दिखाते हुए फ्रोगेडियर मियोस्टिक को हरा ही देता है। इस तरह हमारा ऐश जीत जाता है अपना 7th बैच साइकिक बैच। अब इसके बाद अपने 8 बैच को जीतने के लिए ऐश जाएगा स्नोबेल सिटी। अब देखो यार, इसके बाद से कैलोस की विलन टीम फ्लेयर आर्क शुरू होता है, जिसके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले कैलोस के एक लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में बताता हूँ। ये 3 पोकेमोन जो तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक ही पोकेमोन के 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिसका नाम है ज़ायगार्ड। ये ज़ायगार्ड 10% फॉर्म है, ये 50% और ये कंप्लीट ज़ायगार्ड है। पर अगर तुम ऐसे नॉर्मली ज़ायगार्ड को ढूंढने जाओगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद को ज़ायगार्ड कोर्स और ज़ायगार्ड सेल्स में बांट कर छुपा लेता है, जिसमें ये कोर्स ज़ायगार्ड का ब्रेन है जो सोच समझ सकता है, और सेल्स ज़ायगार्ड के बॉडी पार्ट्स हैं। इन दोनों को मिलाकर ही ज़ायगार्ड अपने तीनों फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब देखो, हमारी हीरो टोली के स्नोबेल सिटी के रास्ते में उन्हें एक अजीब सा पोकेमोन मिलता है, जिसकी जानकारी पोकेडेक्स में भी नहीं थी, इसलिए बॉडी इस पोकेमोन की मालकिन बन जाती है और इसका नाम स्क्विशी रख देती है। पर असल में तो ये ज़ायगार्ड का कोर्स Z1 होता है और ये इनके पास भागते हुए आया था। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिल गया, भाग रहा था, क्योंकि टीम फ्लेयर नाम की बुरी टीम के लौंडे इस पर कुछ खुराफात कर रहे थे अपने बुरे मकसद के लिए। पर ये वहाँ से ज़ायगार्ड 50% फॉर्म बनकर तबाही मचाते हुए भाग गया। पर थोड़ी देर बाद ये टीम फ्लेयर हमारे हीरो टोली के पीछे पड़ जाती है और एक मोमेंट पर तो Z1 को पकड़ने ही वाली होती है कि ज़ायगार्ड 10% फॉर्म में बदलकर इनकी गेम ही बजा देता है। फिर आगे हमारी हीरो टोली वापस से पुराने निंजा दोस्त सैनफे से मिलते हैं, जो हमारे हीरो टोली को अपने निंजा विलेज ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है एक माइथोलॉजी स्टोरी के बारे में कि एक बार इस विलेज में मारामारी लातालाती हो गई थी, जिसे रोकने का काम एक ग्रेनिंजा ने किया था, जो सबसे अलग दिखता था। पर कुछ देर बाद निंजा विलेज पर बुरे निंजास का सडन अटैक हो जाता है और एविल निंजास विलेज के चीफ हांजो को किडनैप कर लेते हैं। फिर हमारी हीरो टोली और बाकी के विलेज निंजास हांजो को बचाने के लिए बुरे निंजास के विलेज पहुंच जाते हैं। उधर अच्छे निंजा के साथ क्लेमेंट सरीना चेली निंजास को संभालते हैं। इधर ऐश और सैनपे ग्रेनिंजा फ्रोगेडियर और पिकाचू के साथ बुरे निंजा के बी-शार्प से टक्कर लेते हैं, पर उसका बी-शार्प कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, अकेले तीनों को पछाड़ देता है भाई। फिर खतरनाक मोमेंट पर बी-शार्प घायल पिकाचू के हाथ पैर तोड़ने आ ही रहा होता है कि फ्रोगेडियर कमाल दिखाता है और ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जी हाँ, ऐश का फ्रोगेडियर ग्रेनिंजा बन चुका है बचाते हुए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, विलेज में तो पहले से ही 2 ग्रेनिंजा है, एक और आ गया तो ऐसा क्या खास हो गया। नहीं भाई, ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और सही मौके पर वो ऐश के साथ कंबाइन करके वाटर ट्विस्टर में कवर हो जाता है और उस बिशात को इतना आराम से पटक कर मारता है जिसे पहले ये तीनों मिलकर भी नहीं मार पा रहे थे। तुम खुद देखो इस ऑरा फार्मिंग ग्रेनिंजा को। फिर इतना खतरनाक कांड करने के बाद हमारे हीरो टोली ग्रेनिंजा के साथ विलेज से रवाना हो जाती है, लेकिन विलेज के अंदर ये लोग ऐश के ग्रेनिंजा पर डिस्कस कर रहे थे, जो उसी फोटो वाले माइथोलॉजी वाले स्पेशल ग्रेनिंजा में बदल गया था। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, ऐश का ग्रेनिंजा भी वही माइथोलॉजी वाले ग्रेनिंजा है जो दोबारा इस धरती पर जन्म लिया है। आगे हमारे हीरो टोली स्नोबेल सिटी जाने के लिए टर्मिनस गुफे में जाती है, जहाँ टीम फ्लेयर ने स्क्विशी के लिए अड्डा जमाया हुआ था। फिर खुद को और हमारे हीरो टोली को बचाने के लिए स्क्विशी 10% फॉर्म में बदल जाता है और टीम फ्लेयर के लॉन्डो का ध्यान भटकाकर भाग जाता है। इधर ऐश, पिकाचू और ग्रेनिंजा की मदद से टीम फ्लेयर के लॉन्डो को उस तक जाने नहीं दिया जाता, पर उनके पोकेमॉन्स लियोपार्ड और मिनिट्रिक ग्रेनिंजा को घायल कर देते हैं। फिर तभी ऐश ग्रेनिंजा अंदर से कनेक्ट होते हुए फिर से मिस्टीरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर तो ऐश को ग्रेनिंजा की सारी एक्टिविटी फील होने लगती है, जैसे ग्रेनिंजा की जगह वो ही लड़ रहा था। फिर देखते ही देखते अपना ग्रेनिंजा
ग्रेनिंजा उन दोनों पोकेमोन का गेम बजा देता है। और क्योंकि स्क्विशी काला कलवा कुत्ता बनकर भाग गया था, इसलिए बॉनी बहुत परेशान हो जाती है। पर अगले ही दिन स्क्विशी बॉनी के पर्स में अपने मन से लौट आता है। आगे ऐश और सॉयर फिर से मिल जाते हैं और सॉयर का ग्रोवाइल अब सेप्टाइल में इवॉल्व कर चुका है। खुशी की बात है ना। इसी बात पर ऐश और सॉयर ग्रेनिंजा और सेप्टाइल के साथ तगड़ी बैटल शुरू कर देते हैं। पर धीरे धीरे सॉयर का सेप्टाइल ग्रेनिंजा को लीफ स्टॉर्म में फंसाकर उस पर भारी पड़ने लगता है। फिर तभी ऐश ऑरा दिखाते हुए ग्रेनिंजा में ऑरा भर देता है और ग्रेनिंजा वही पहले वाले मिस्टीरियस रूप ले लेता है। यानी ऐश और ग्रेनिंजा पहले की तरह कनेक्ट हो चुके हैं अंदर से। और क्या ही खतरनाक मूव दिखाते हुए सेप्टाइल को बहुत जोर की मार मारता है, जिससे सेप्टाइल की 100 हड्डियां टूट जाती है दीवार से टकराकर। पर अजीब बात यह है कि ऐश को तो पता ही नहीं है कि ग्रेनिंजा ऐसा कैसे कर लेता है। ग्रेनिंजा ऐसा जादू कैसे कर पाता है यार। फिर सनराइज के टाइम जब टीम रॉकेट ऐश का पिकाचू लेकर भाग रहे होते हैं, तब चारजार्ड के साथ एक कूल सा ट्रेनर उसे बचाकर टीम रॉकेट की वाट लगा देता है। ये ट्रेनर अलान है, जिसने ऐश के ग्रेनिंजा को सॉयर से लड़ते वक्त ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था और उसे लगा कि ग्रेनिंजा ने मेगा इवॉल्व किया था, इसलिए अब वो ऐश के ग्रेनिंजा से लड़कर अपने मेगा चारजार्ड की पावर दिखाना चाहता है। फिर बैटल में अलान का चारजार्ड मेगा चारजार्ड एक्स में बदल जाता है और मेगा चारजार्ड एक्स थंडर पंच मार मार कर ग्रेनिंजा के तोते उड़ा देता है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ग्रेनिंजा ऐसे ही वक्त पर ट्रांसफॉर्म होता है। और होना क्या था, ग्रेनिंजा वही मिस्टीरियस वाटर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है और ऐश ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो मेगा चारजार्ड एक्स को बराबर की टक्कर देने लगता है। लेकिन आखिर में वो मेगा चारजार्ड एक्स के ब्लास्ट बर्न मूव से हारा जाता है। और इस तरह ही कहानी में ऐश और अलान की दोस्ती वाली राइवलरी शुरू हो जाती है। आगे जब हमारे हीरो टोली गुफा से बूढ़े आदमी का मिशन पूरा करने टाउन जा रहे होते हैं, तभी आसमान में लेजेंडरी पोकेमोन ज़ैप्डोस के लाइटनिंग स्ट्राइक से गुफा में लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे हमारे हीरो टोली में ऐश बाकी सबसे अलग हो जाता है। और अब वो गुफा से बाहर कैसे जाए, बाहर ज़ैप्डोस पागल हुए जा रहा है। फिर ऐश का टैलेंट फ्लेम और हॉलूचा भी ज़ैप्डोस से लड़ने तो जाते हैं, पर उसके झटके से गिर जाते हैं। ये देखकर नॉयबाइट बड़े भाई हॉलूचा को बचाने के लिए नॉयवर्म में इवॉल्व कर जाता है और ज़ैप्डोस का ध्यान भटका देता है। पर असल में बात ये थी कि टीम रॉकेट ज़ैप्डोस को पकड़ रहे थे, इसलिए ज़ैप्डोस ने ऐश को अपना दुश्मन समझा। पर बाद में वो उसे अच्छा समझ लेता है कि हाँ ये अच्छा बच्चा है और वो ऐश को शहर जाने देता है। आगे क्लेमोंट फैसला कर लेता है कि इस बार वो ऐश और ग्रेनिंजा के बॉन्ड पावर को एनालाइज करके रहेगा, इसलिए वो ऐश और ग्रेनिंजा के हाथों में न्यूरो पल्स मीटर पहना देता है, जिससे कि ऐश और ग्रेनिंजा की पावर्स को मीटर के जरिए देखा जा सके। लेकिन जब ऐश और ग्रेनिंजा बैटल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें ग्रेनिंजा की पावर्स में वो स्पाइक दिख ही नहीं रहा होता जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तभी किस्मत से अलान वहाँ टपक जाता है और ग्रेनिंजा की पावर्स में वो स्पाइक लाने के लिए वो और ऐश बैटल पर उतर आते हैं, जिसमें पहले की तरह ही वही होता है, जिसमें ग्रेनिंजा मेगा चार्जर एक्स से थोड़ी देर के लिए मार खाते रहता है और मार खा कर इतनी फटा लेता है अपने कि ऐश और ग्रेनिंजा सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और वो ऐश ग्रेनिंजा में बदल जाते हैं। और ये तभी होता है जब ऐश और ग्रेनिंजा के इमोशन सिंक्रोनाइज होते हैं। यहाँ पर अलान भी जोश में आ जाता है क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा जमाइला क्या खतरनाक टक्कर देते हैं मेगा चार्जर एक्स को। लेकिन क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा जुड़े हुए हैं और ग्रेनिंजा ने जितनी मार खाई होती है वो ऐश को भी महसूस होने लगती है, जिसे वो झेल नहीं पाता और तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर आगे जब ऐश और ग्रेनिंजा जंगल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डायंथा जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर से आ जाती है और हमारे हीरो टोली से ओलंपिया की भविष्यवाणी पर बात करने लगती है कि हाँ कल उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसमें हमारे हीरो टोली और डायंथा भी जुड़े होंगे। फिर डायंथा को पता चलता है ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स के बारे में, जो ओलंपिया ने पहले ही भविष्यवाणी में बता दिया था। ग्रेनिंजा ऐसा क्या खास कर सकता है, ये देखने के लिए डायंथा अपने गार्डिवोर के साथ ऐश के ग्रेनिंजा से लड़ने लगती है। शुरुआती बैटल में तो ऐश का ग्रेनिंजा कुछ खास अटैक नहीं कर पाता और बार बार वो गार्डिवोर के हमले का शिकार हो जाता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है, ऐश और ग्रेनिंजा जुड़ने लगते हैं। उधर क्लेमोंट के मीटर में भी ऐश ग्रेनिंजा का सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेट करने लगता है और ऐसा होते ही जैसे वो खास वक्त आता है, ऐश ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कर जाते हैं, जिससे अब ऐश फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है और ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स खतरनाक जलवे दिखाने लगती है। यहाँ तक कि ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स मेगा गार्डिवोर के अटैक्स को भी नाकाम करके उसे तगड़ा डैमेज देने लगती है। पर क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा अपनी औकात से ज्यादा पावर्स यूज कर लेते हैं, इसी वजह से वो बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं, दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ऐश सॉयर से दोबारा मिलकर उससे बैटल करता है, तब वो पाता है कि सॉयर का सेप्टाइल पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इन दोनों की खतरनाक बैटल में ऐश ग्रेनिंजा सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व भी नहीं कर पा रहा था। ऐश एकदम भूल से गया था कि वो और ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कैसे करते थे। फिर देखते ही देखते सॉयर का सेप्टाइल ऐश के ग्रेनिंजा को लीफ स्टॉर्म से हरा देता है। इससे पता चलता है कि सॉयर ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कितनी मेहनत की है। बैटल के बाद सॉयर ऐश से कहता है कि अब तो वो भी स्नोबेल सिटी जाएगा। ऐश और
ग्रेनिंजा का जिम बैटल देखने। पर वहाँ जाते ही ऐश के साथ एक हादसा हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि स्नोविल सिटी का जिम लीडर वल्फ्रिक ने सिर्फ एबोमस्नो और एवलेज का यूज किया था बैटल में, और इन दोनों पोकेमोन से ऐश के हाउलूचा, टैलनफ्लेम और यहाँ तक कि ग्रेनिंजा तीनों को बुरी तरह हरा दिया। ऐश, ग्रेनिंजा और एवलेज के बैटल में पता नहीं ऐश इतना कमजोर क्यों पड़ गया था, वो वल्फ्रिक से डिजास्टर्स रूप से हारा गया। जिम बैटल के बाद जिम लीडर वल्फ्रिक ऐश को वार्न करता है कि उसे ग्रेनिंजा पर भरोसा करना होगा, सिर्फ जिद्दी होकर लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारी हीरो टोली और ऐश सॉयर को बाय बाय कर देते हैं। तुम देख पा रहे हो ना ऐश के लिए कितना डिमोटिवेटिंग रहा होगा सॉयर को मुंह दिखाना, जो ऐश को अपना रोल मॉडल मानता था, अपना आइडियल मानता था, उसके सामने ही ऐश हार गया। थोड़ी देर बाद ऐश ग्रेनिंजा से जाकर रिग्रेट करते हुए कहता है कि अगर वो और स्ट्रॉन्ग होता तो ग्रेनिंजा हारता नहीं, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन में ग्रेनिंजा के साथ ऐश का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है जितना जरूरी ग्रेनिंजा का स्ट्रॉन्ग होना है। इतना कहकर ऐश अपने दोस्तों से थोड़ा टाइम लेकर रात को जंगल में चला जाता है, लेकिन सुबह तक वो पोकेमोन सेंटर वापस ही नहीं लौटता, इसलिए सरीना उसे ढूंढने चली जाती है टेंशन के मारे। इधर ग्रेनिंजा भी अपनी जगह से कहीं चला जाता है। बाद में जब सरीना ऐश के पास पहुंच जाती है तो वो ऐश को स्नो फेंक कर मारती है, क्योंकि ऐश हार के नशे कर रहा था। पर सरीना की कही हुई बात ऐश में फिर से पॉजिटिविटी ला देती है और वो रिफ्रेश होने के लिए इतना दौड़ता है कि बर्फ का तूफान आ जाता है और वो एक गुफे में जाकर तूफान से बचता है। पर इस तरफ उसके सारे दोस्त परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ भटक रहा है। इधर स्क्विशी ज़ाइगर्ट 10% फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेनिंजा को ऐश का पता बताता है कि जल्दी जा, ऐश उधर पोकेमोन बचाते हुए गिर रहा है। पर वहाँ जाकर सही समय पर ग्रेनिंजा ऐश को बचा लेता है, लेकिन उस पोकेमोन की किस्मत में गिरना ही लिखा होता है, इसलिए वो गिर जाता है। पर अपने ऐश और ग्रेनिंजा किस्मत की नहीं मानते और पूरी शक्ति से बॉन्ड बनाकर स्क्यूपा पोकेमोन को बचा लेते हैं। इस तरह की एक्शन दिखाते हैं अपने ऐश और ग्रेनिंजा। इसके बाद गुफा में बैठकर ऐश ग्रेनिंजा के साथ हमेशा टीम की तरह काम करने और स्ट्रॉन्ग बनने का समझौता करता है। फिर तूफान रुकने के बाद हमारा ऐश और ग्रेनिंजा सरीना, क्लेमेंट और बॉडी से मिल ही लेते हैं। उन्हें बता देता है कि यार कुछ हुआ नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक थे और उल्टा मौज मस्ती कर रहे थे। आगे ऐश वल्फ्रिक को दोबारा जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें पीकाचू और टैलनफ्लेम से लड़कर वो वल्फ्रिक के 2 पोकेमोन्स को आराम से हरा देता है। पर ज्यादा हंसो मत, ऐश के वो दोनों पोकेमोन्स भी जिंदा नहीं बचे हैं। अब बचते हैं ऐश का ग्रेनिंजा और वल्फ्रिक का एबोमस्नो, जिसमें ऐश ग्रेनिंजा फुल्ली बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं। यानी अब ग्रेनिंजा पानी के ट्विस्टर में नहाता नहीं रहता, वो पानी के ट्विस्टर उसके पीठ पर शूरिकेन की तरह लग चुका है। और बैटल में भी ऐश ग्रेनिंजा एबोमस्नो की ऐसी जमकर धुलाई करता है कि वल्फ्रिक को उसे मेगा इवॉल्व करके मेगा एबोमस्नो बनाना पड़ता है। पर इसके बावजूद हमारा ऐश ग्रेनिंजा एरियल एज का यूज करके लगातार घूसे मार मार कर मेगा एबोमस्नो को हरा देता है, जिससे ऐश जीत जाता है उसका 8वां बैज, आइसबर्ग बैज। अब ऐश को बस एक ही काम करना है, वो है कैलोस लीग में जाकर कैलोस लीग का चैंपियन बनना, जो लूमियो सिटी में होने वाला है। पर कैलोस लीग के पहले ही राउंड में ऐश आने में देर कर देता है, पर वो कहते हैं ना, देर आए तो दुरुस्त है। ऐश का ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा में बदलकर सामने वाले ट्रेनर के अल्टारिया को एक ही वाटर शूरिकेन में हरा देता है। ये है ऐश ग्रेनिंजा का ऑरा। उसके और भी 2 पोकेमोन्स को ऐश ग्रेनिंजा हराता है, पर पोकेमोन वालों ने हमें वो दिखाया नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊं। इसके बाद अगले राउंड में ऐश का राइवल अलान समर कैंप वाले लॉन्डे ट्रेवर को हराता है और सॉयर बंदा टियरनो को हराता है। फिर सीधे सेमीफाइनल्स की बैटल होती है ऐश और सॉयर के बीच, जिसमें दोनों 6 पोकेमोन से लड़ेंगे। ऐश सबसे पहले हाउलूजा को भेजता है, वहीं सॉयर स्लाइकिंग पोकेमोन को भेजता है और फिर स्लाइकिंग एक ही मुक्के से हाउलूजा के दांत तोड़ देता है। फिर ऐश भेजता है टैलनफ्लेम को, जिसके ब्रेव बर्ड अटैक से स्लाइकिंग परमानेंटली सो जाता है। इसके बाद सॉयर भेजता है क्लोवेस्टर को, जिसका एक्वा जेट टैलनफ्लेम के फ्लेम चार्ज को धुआं धुआं करके उसे हरा देता है। फिर इसके बाद ऐश भेजता है पीकाचू को, जो थंडर शॉक देकर क्लोवेस्टर को दिन में तारे दिखा देता है। फिर सॉयर भेजता है एजी स्लैश को, पर उसे भी पीकाचू बिजली के झटके देकर हरा देता है। अब ऐश पीकाचू को वापस बुलाकर नॉयवर्ड को भेजता है, जिसे लड़ना है सॉयर के सालामैनस के अगेंस्ट। पर दोनों ही एक दूसरे को गजब की टक्कर देकर हार जाते हैं, दोनों के दोनों हार जाते हैं। फिर इसके बाद ऐश भेजता है गुड्रा को और सॉयर भेजता है स्लर्फ को, लेकिन इस बैटल में भी दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे को इस तरह मारते हैं कि दोनों ही हार जाते हैं। फिर आता है सॉयर का 6th पोकेमोन सेप्टाइल और ऐश पीकाचू को फिर से भेजता है, चल जावे बहुत आराम कर लिया। लेकिन सेप्टाइल के फ्रेंजी प्लांट अटैक से पीकाचू दब कर मर जाता है। और इसके बाद ऐश को अपना आखिरी पोकेमोन ग्रेनिंजा को लाना ही पड़ता है। ऐश सॉयर को बोलता है कि साले तुझसे नहीं हो पाएगा, और इस तरह ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व करके ऐश ग्रेनिंजा में बदल जाता है। पूरी ऑडियंस में तबाही मच जाती है, सब पागल हो जाते हैं ऐश
ऐश ग्रेनिंजा को देखकर। उधर सॉयर भी पीछे नहीं रहता, वो अपने सेप्टाइल को मेगा सेप्टाइल में बदलकर खतरनाक टक्कर की फाइट लड़ने लगता है। पर ग्रेनिंजा को अपनी औकात पता है कि वो सेप्टाइल को पकड़ के हो सकता है, इसलिए ग्रेनिंजा के फाइनल जायंट वाटर शूरिकेन के आगे सेप्टाइल का लीफ स्टॉर्म फीका पड़ जाता है, जिससे सेप्टाइल ये बैटल हार जाता है। इस तरह हमारा हीरो ऐश सेमीफाइनल जीतकर फाइनल्स में अलान से बैटल करने चला जाता है। सबसे पहले ऐश भेजता है पिकाचू को, जिसका इलेक्ट्रो बॉल मूव अलान के टायरानिटार की कब्र खोद देता है। फिर ऐश पिकाचू को वापस बुलाकर नॉयवर्न को भेजता है, पर अलान का भेजे हुआ पोकेमोन वीवाइल नाइट स्लैश मारकर नॉयवर्न की बत्तियां लाल कर देता है। इसके बाद ऐश का हाउलूचा लड़ने जाता है और हाउलूचा ऐसा उस पर सोता है कि वीवाइल कोमा में चला जाता है। फिर अलान बी शार्प पोकेमोन को भेजकर ऐश का हाउलूचा की सारी हवा निकाल देता है। फिर इसके बाद अलान बी शार्प को बुलाकर इनफेजेंट पोकेमोन को भेजता है और ऐश टैलन फ्लेम को भेजता है, जिसमें ये दोनों जमीन आसमान करके अपनी अपनी कब्र खुद ही खोद देते हैं। जिसके बाद आता है अलान का मेटाग्रोस पोकेमोन और ऐश का पिकाचू, जिसमें ऐश का पिकाचू पूंछ के मुंह चलाकर मेटाग्रोस के बम में बम्बू कर देता है। फिर इस बैटल के बाद अलान भेजता है अपने राइट हैंड चार्जार्ड को, जिसके ड्रैगन क्लॉ का सामना पिकाचू घंटा नहीं कर पाता। फिर ऐश भेजता है अपने गूड्रा पोकेमोन को, जिससे लड़ना है अलान के बी शार्प के अगेंस्ट, लेकिन गूड्रा की बुरी किस्मत, बी शार्प के शार्प ब्लेड्स गूड्रा के बम में बम्बू कर देते हैं। अब ऐश भेजता है लास्ट पोकेमोन ग्रेनिंजा को, जो ऑरा फार्म करते हुए अपने वाटर शूरिकेन से बी शार्प के फाड़ के रख देता है। और फिर क्या, इसके बाद अलान भी गैंगस्टर चार्जर्ड को मैदान में उतार देता है। अब होगी अल्टीमेट बैटल में क्रेजी होकर ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। फिर ऐश की अफलातुनी शक्तियां देखकर अलान भी पागल हो जाता है और वो अपने चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में बदल देता है। फिर ये दोनों कतई जहर गूज बम्स दे देने वाली बैटल करते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में जब ऐश ग्रेनिंजा अपना स्पिनिंग जायंट शूरिकेन घुमाकर मारते हैं तो अलान समझ जाता है कि अब उसके फटके 4 होने वाली है, इसलिए वो चार्जर्ड को ब्लास्ट बर्न करने बोलता है। फिर जैसे ही दोनों के अटैक्स दोनों को घायल करते हैं, ग्रेनिंजा सोचता है अब उसको सो जाने का टाइम आ गया है, अब उसे सो जाना चाहिए, जिससे ग्रेनिंजा हार जाता है और इस तरह ऐश कालोस लीग के फाइनल्स में ही हार जाता है और कालोस लीग का चैंपियन बन जाता है अपना अलान। इस तरह हमारे ऐश का कालोस का सफर यहीं पर खत्म होता है। आपको बहुत मजा आया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे ही नॉस्टैल्जिया और बहुत मजे वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।